नाजरीन, आजकल दीन से दूरी के चलते काफ़ी सारी नौजवान नस्ल बुरी सोहबतों और गुनाहों में मुब्तला होते हुए अपनी सुनहरी व कीमती ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और हालात से हार कर अपनी ज़िंदगियां ख़त्म करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह का एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जहां एक शख्स ने अपनी की गई गलती को छुपाने के लिए और बदनामी के डर से खुदकशी करने की कोशिश की। नाजरीन, आजकल की नौजवान नस्ल के कई सारे अजीब व गरीब शौक़ और अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने और देखने को मिल रही है, जिससे इंसान की अक्ल देखकर दंग रह जाती है और ऐसी खबरें हमें बताने में भी शर्म महसूस होती है। लेकिन लोगों की इस्लाह के लिए इस तरह की खबरें बताना ज़रूरी भी है ताकि दूसरी नौजवान नस्ल इससे एक बेहतरीन सबक हासिल कर सके और इस तरह की सरगर्मियों से दूर रह सके। एक ऐसा ही चौंका देने वाला वाक़े में सिराजुल हक सोफ़ी नामी नौजवान ने अपनी एक ही दोस्त की धमकियों से परेशान होकर खुदकशी करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक सोफ़ी नामी नौजवान की अहलिया का, जो कि साल 2017 में इंतकाल हो गया था, सोफ़ी की अहलिया के इंतकाल के बाद से उनके एक दोस्त ज़ियाउल हक फारूकी ने सोफ़ी के साथ दोस्ती बढ़ाई और ये दोस्ती देखते ही देखते इतनी ज़्यादा परवान चढ़ गई कि दोनों नौजवानों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात भी कायम हो गए और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। लेकिन साल 2019 में सोफ़ी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन ज़ियाउल हक ने सोफ़ी की सारी सच्चाई इसकी दूसरी अहलिया को भी बता दी, जिसके बाद सोफ़ी की दूसरी बीवी ने भी इनसे खुला ले लिया था। ज़िया और सोफ़ी के दरमियान जिनसी ताल्लुकात कायम हो जाने पर ज़िया इन्हें हर बात पर धमकाने लगा और वो इनका राज सभी को बता देने के लिए मुसलसल हरासा करते रहा। इन्हीं हरासानियों से तंग आकर आखिरकार सोफ़ी ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया, जिसके बाद इनके दोस्तों ने इन्हें बगैर इलाज उस्मानिया दवाखाना भी मुंतकिल कर दिया, जहां पर वो ज़ेर इलाज है। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात खुद मुतासिरा सोफ़ी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताजुल हक सूफ़ी है। अभी मैं यहाँ पे सुसाइड अटैम्प्ट किया तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया और ये सुसाइड अटैम्प्ट करने की वजह है ज़ियाउल हक फ़ारूकी और उनकी अम्मी सैयदा गौहर उन्नीसा और उनकी सिस्टर तोहरा फ़ारूकी। 2018 से ये मेरे से दोस्ती करा, पहले पोलाइटली दोस्ती करा एंड आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर पे आने लगा। मैं रिसेंटली मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई थी, इससे दोस्ती होने से पहले 2017 में वाइफ़ की डेथ हो गई थी। थोड़ा सा सेंटिमेंटल था, मैं अकेला था, तो वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मेरे घर पे आने लगा, मेरे घर पे रहने लगा, रह के फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन में आ गया मेरे। और उसके बाद हर वक्त डिमांड करता था पैसे दो और उसके सारे अखराजात पूरे करो, जिम की फ़ीस, खाने पीने का सामान, इवन उसके घर में राशन भी कई दफ़ा डलवाया मैं। फिर उसके अम्मी की बर्थडे रही तो उन लोग के उसमें भी हज़ारों का पैसा। फिर इसकी शादी 2022 में शादी हुई इसकी 7 फरवरी को। इसकी शादी में भी सारा पैसा मैं से ही लगवा के पूरी शादी करवाया। वो सारे मेरे पास प्रूफ्स है। आपको क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके मसरूफियात क्या है? मैं होम ट्यूटर हूँ और फिर ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। सऊदी के उधर के बच्चे रहते, अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 हो जाती मेरी इनकम, जिसमें से सिर्फ मैं किराया निकाल के सारा का। ब्लैकमेल करने की वजह क्या है? मतलब क्या बोल के ब्लैकमेल करते थे आप? एक दिन पढ़ते पढ़ते सो गया एंड देन सडनली वो मेरे साथ कुछ नाज़िबा हरकत करने लगा, बट मैं भी उस टाइम पे उसको नहीं रोका क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। एंड देन तब से शुरू हो गया, उसके बाद बोलने लगा कि ये है सब है। फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया वो आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ, ज़िया और मेरे बीच। उसके बाद 2019 में मेरी शादी हुई 1 नवंबर को, तो उसके बाद मैं उसको कट आउट कर दिया। सेकेंड मैरिज। उसके बाद उसको मैं कट आउट कर दिया। कट आउट कर देने के बाद 1-2 हफ्ते तक तो खामोश बैठा। उसके बाद फिर आके मेरे को ब्लैकमेल करने लगा कि तुम मेरे को वक्त नहीं दे रहे, तुम मेरे को बुला रहे नहीं पहले के जैसा। मतलब मेरी शादी होगी, अब मेरे पास वाइफ है, मैं नहीं बुला सकता अब तुम्हारा। तो फिर वो मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोला कि मैं पूरा रिवील कर देता हूँ, तुम अगर ऐसा करेंगे ना तो मैं रिवील कर देता हूँ, तुम्हारे ससुराल में इधर सब जगह बोल देता हूँ, रिवील कर देता हूँ। तो अब हॉस्पिटल कैसा पहुँचे? अब ऑफिस से मैं जब खा के अनकॉन्शियस हो गया था, रिसेंटली मेरे एक दोस्त आए तो उन्होंने आके नॉक करे, उन्होंने आए आके फिर फ़ौरन उन्होंने शालीबंडा PS पे कॉल करे, तो वहाँ से पुलिस वाले आए और फिर एम्बुलेंस आई, वहाँ पे उन लोग मेरे को यहाँ पर लेकर आए, लेके आके मेरा पॉइज़न ये सब निकाले करे। क्या बोला डॉक्टर?
अभी डॉक्टर तो कुछ नहीं बोले, अभी पॉइजन निकले, अभी वो पाइप डालना है नाक में एंड देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब अभी कंप्लेन करा है? जी नहीं करा है कंप्लेन अभी। मैं अभी आगे पुलिस वाले जी हाँ, बयान यहाँ पे दिया बयान लिए मेरा जी। था। और ये जिया आपको इससे पहले कभी ऐसा करे थे? उनकी शादी से पहले तक, उनकी शादी कराओ, उनके लिए कपड़े बनाओ, मतलब हर चीज़ का शादी तक करा है। जैसा शादी होता है ख़त्म, पूरा शादी वाली में हर चीज़ उनका मैं ही करा। तो उनका इतना खर्चा उठाने की वजह क्या है? आपको डर क्या था? रिलेशन था ये, बल्कि इतना इमोशनली ब्लैकमेल करते थे ताकि मेरे को पहले तो मेरे ख़ानदान से, मेरी फैमिली से सबसे अलग कर दिए। अलग कर दे के फिर अब बोलने लगे तुम्हारा कोई भी नहीं है, अब मैं भी छोड़ दिया तो तुम जो है ना तिले तिल मर जाएंगे अकेले रह के। मैं छोड़ना ना मैं तुम्हारा, तो तुम मैं जैसा बोले वैसा सुनना। ऐसा इमोशनली मेरे को ट्रैक करो। और जिया के पास हम लोग के फ़ोटोज़ भी थे, मतलब हम लोग जो भी करते थे एक्टिविटीज़ उसके फ़ोटोज़ थे, तो उसके बेस पे उन्होंने जो है ना ब्लैकमेल भी करता था मेरे को कि फ़ोटोज़ है, ये है, नहीं तो मैं डाल देता हूँ। डे 1 से उसके पास फ़ोटोज़ है। और ये जिया मेरे साथ नहीं, मेरे से पहले भी कई बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन में था उन्हें। उसके बाद मेरे को पकड़ा, पता नहीं कैसा पकड़ा, कैसा क्या करा, बस उन्हें जब से आने लगा तब से मैं अनकॉन्शियस हो गया। ब्लैकमेल करने की वजह से आप सुसाइड की कोशिश करें? जी हाँ, अब मैं 3 मुगलपुरा पीएस में आप कुछ कंप्लेन दिए थे? जी हाँ, कंप्लेन दिया था मैं, यही कंप्लेन दिया था कि मतलब मेरे 10 लाख रुपए ले चुका है इन्हें, और मेरे को ऐसे ब्लैकमेल करके करा के 10 लाख रुपए ले गया हो। तो वहाँ पे लोग आके कॉम्प्रोमाइज़ भी कराए, माफ़ी मांगे और 1,20,000 दी और बोले कि फिर हम देते रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया।